देखती आंखों सुनते कानों को अशरफी बस्तवी का आदाब। पिछले एक हफ्ते से मैं मुंबई के सफर पर हूं और इलेक्शन कवरेज कर रहा था। कल वोटिंग मुकम्मल हुई और उसके बाद से हमारा कवरेज भी मुकम्मल हुआ। अब मैं दिल्ली लौट रहा हूं। अब इसके कि मैं दिल्ली पहुंचूं उससे पहले मैंने मुनासिब समझा कि आपको मुंबई की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो मैंने समझा है, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। कल से आप लगातार शाम से देख रहे हैं कि एग्जिट पोल्स आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लेटफार्मों से एग्जिट पोल अब तक पहुंच रहे हैं और उसमें महायुति को जीत की तरफ दिखाया जा रहा है और महाविकास अघाड़ी को पिछड़ते हुए दिखाया जा रहा है। सही बात यही है कि महाविकास अघाड़ी जो मैंने देखा है मुंबई के अंदर, उसका इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत ही कमजोर मुझे नजर आया। बहुत ज्यादा तारतम्य उनके दरमियान, उनके जो उम्मीदवार हैं, जो अलग अलग पार्टियां साथ में हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया, जिसकी वजह से मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा। बल्कि दरमियान में मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में चल फिर करके मैंने लोगों से बात की, वोटर्स से मुलाकात की, लीडर्स से मुलाकात की, इंटेलेक्चुअल्स से मुलाकात की, हर तरफ गया। चीता कैंप गया, मैं महाड़ा गया, शक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता था, महाड़ा कॉलोनी, वहां गया। मैं गोविंद गया, मानखुर्द शिवाजी नगर की जो सीट है विधानसभा क्षेत्र जहां से अबू आसिम आजमी लड़ रहे हैं, उनके सामने नवाब मलिक लड़ रहे हैं और अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक और फहद आमने सामने हैं। तो इस तरह से इन दोनों सीटों पर काफी नजर थी लोगों की। इसके अलावा कुर्ला की जो विधानसभा क्षेत्र है, जो जहां से मंगेश कुदलकर एमएलए थे, और वहां भी मैं चल करके लोगों से, वोटर से मुलाकात की है और चीजों को जानने समझने की कोशिश की। कल जब मैं वोटिंग के दौरान मैं घूम रहा था तो अलग अलग दो तरह के बूथ लगे नजर आए मुझे। एक तो एकनाथ शिंदे ग्रुप की जो शिवसेना है उसके लोगों का बूथ नजर आया, जहाँ पर लोगों को मैं देखा कि लोग बड़ी एक्टिविटीज के साथ बहुत ही एक्टिव रोल में वहां पर नजर आए, वहां के कार्यकर्ता। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने भी स्टेज लगा रखा था, लेकिन उनके यहाँ बहुत ही हल्का एक तरह से समा नजर आया वहां पर। तो इससे अंदाजा ये हुआ कि जो वोट डालने और डलवाने का जो मामला है उसमें एकनाथ शिंदे ग्रुप काफी मजबूत नजर आया है। कल की जो वोटिंग मुंबई में हुई है, मुंबई में वोटिंग कम जरूर हुई है, लेकिन जो हुई है उसमें एकनाथ शिंदे ग्रुप को काफी वोट गया है। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि उनके जो कार्यकर्ता थे उनमें उत्साह नजर आया। और दूसरी तरफ जो दूसरा महाविकास अघाड़ी ग्रुप के जो लोग जहां भी नजर आए वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। उसकी वजह क्या थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात यही नजर आई। जो बातें आप तक अब तक पहुंची हैं और अलग अलग माध्यमों से, खासतौर से एग्जिट पोल के हवाले से, उसमें बड़ी हद तक मुझे सच्चाई नजर आती है। मैंने तो सिर्फ मुंबई को देखा है, लोग पूरे महाराष्ट्र पर बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ मुंबई पर बात करूंगा कि मुंबई में जो एक तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट है वो महायुति का बहुत ही मजबूत, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था और वोटर्स तक पहुंचने का उनका अपना जो तरीका था वो बहुत ही कम्युनिकेटिव था। अब बहुत एक्टिवली वो लोग वोटर्स से पहुंच रहे थे, घर घर पहुंच रहे थे। मैंने ऐसे कई वोटर्स से मुलाकात की जिन्हें ये नहीं पता कि लाडली स्कीम क्या है, लेकिन इतना वो जानते हैं कि इससे कुछ बहनों को फायदा हुआ है और इसीलिए हम बीजेपी को और क्या कहते हैं मोदी जी को कहीं कहीं बात कर रहे थे कि हम वोट करेंगे। एक और बात खुल करके आई, मैं एक जगह रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे दोनों ग्रुप के लोग मेरे पास आ गए और दोनों ने मुझसे बात की। तो एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो लोग थे वो काफी उत्साहित थे और मैंने जब उनसे पूछा कि आखिर बाला साहब ठाकरे के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा साहब बाला साहब ठाकरे हमारे नेता हैं। तो मैंने कहा लेकिन उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे को तो एकनाथ शिंदे ने उनकी सीट छीन ली थी, तो इस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब हमारे पास ये है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की जो नीतियां थी उसके खिलाफ जाकर के काम करने लगे थे, इस वजह से ऐसा हुआ कि हमने एकनाथ शिंदे का साथ दिया। ऐसा माना जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी तब्दील कर देगी यहाँ पर, लेकिन चूंकि उनके यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई है मुझे, इलेक्शन कोऑर्डिनेशन की, तो इससे मुझे अंदाजा होता है कि वो महाविकास अघाड़ी महायुति का एक तरह से मुतबादिल फिलहाल नहीं बन पा रही है। लेकिन आने वाली 23 तारीख को कुछ कह नहीं सकते, ये मेरा अपना आकलन है। बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने एग्जिट पोल दिया है उनका अपना आकलन है। आकलन कई बार सही होता है, कई बार बहुत
उल्टा होता है और ये सब कई इलेक्शनों में देखा गया है। जरूरी नहीं कि जो मेरा आकलन है उससे आप इत्तेफाक करें और वही दोस्त साबित हो, लेकिन ऐसा ज़मीन पर चलते हुए, लोगों से बात करते हुए, लोगों के जज्बात, एहसासात को पुरवत करके सवालों के जरिए से हम जानने की कोशिश की हमने, उसमें ये चीज़ें निकल करके आई हैं। देखना यह है कि आने वाली 23 तारीख को क्या नतीजे आते हैं और क्या महाराष्ट्र को नई सरकार, नई लीडरशिप मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।